हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 5 को। इससे पहले हमने अध्याय 4 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 5 में बोला गया है भिन्न एवं दशमलव भिन्न, इसको आज हम हल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि पहले से ही यहाँ पर हल है, ठीक है। तो हम नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अब शिक्षक ने उन्हें अलग अलग कागज पर रंगने के लिए दिया, इसका आधा हिस्सा रंगने को कहा। तो बच्चे द्वारा कुछ जो कि रंगे हुए कागज चित्र में नीचे यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से कागज के हिस्से सही से रंगे हुए हैं और कौन से नहीं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, तो बीच बीच आधा रंगा हुआ है, आधा बिल्कुल खाली है। इसमें भी आधा रंगा हुआ, आधा खाली है। लेकिन फ्रेंड्स क्या इसमें आप देखेंगे, देखिए आपको लग रहा है कि आधा रंगा हुआ है आधा खाली है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये नीचे वाला जो संख्या है वो आधा से ज़्यादा है और ऊपर है ये फ्रेंड्स आधा से कम है, जो ऊपर है आधा से ज़्यादा रंगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये तो रंगा हुआ है, ये भी आधा रंगा हुआ है, लेकिन ये पूरा आधा रंगा हुआ नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे तो कैसे बता सकते हैं, इधर वाला रंगा हुआ है, ये तो पतला सा भाग, इधर मोटा भाग है, तो ये भी आधा आधी नहीं रंगा हुआ है। इधर देखेंगे इस प्रकार से संख्या, तो इधर इतना सा भाग सिर्फ खाली है, लेकिन इधर इतना सारा भाग रंगा हुआ है, तो क्या ये भी पूरा रंगा हुआ है? तो नहीं। इसमें भी हम कटकुट का निशान लगा देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है जांचने के लिए ऐसे कागज लेकर उन्हें रंगे हुए हिस्सों को फाड़िए और यहाँ पर बोला गया है सोमा की तरह जांचिए कि दोनों हिस्से बराबर है कि बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसको कैसे कैसे मतलब कि हम रंग सकते हैं। बोला गया नीचे दी गई आकृति के आधे हिस्से को रंग भरना है। तब चाहे तो या तो बीचे बीच इधर से काट देंगे तो आधा इधर भरा जाएगा, इधर खाली रह जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से बीचों बीच यहाँ पर काट दीजिए और ये वाला आधा भाग को आप रंग देंगे, अब आधा भाग नीचे खाली रह जाएगा। इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे आसान है, इसको बीचों बीच इस प्रकार से कर देंगे, कोई भी एक आधा भाग को इधर रंग देंगे, आधा खाली रह जाएगा। इसको क्या करेंगे, इधर बीच से काट देंगे तो ये वाला आधा भाग को रंग दीजिएगा, आधा खाली रह जाएगा। सेम इसको में भी करना है, आधा आधी भाग को ऊपर से रंग दीजिएगा, आधा खाली रह जाएगा। इसको क्या करेंगे, ये इस प्रकार से है सब त्रिभुज, ये देखिएगा समकोण त्रिभुज है हमारा, तो इधर से इस प्रकार से आप आधा कर देंगे, एक भाग को इधर रंग दीजिएगा, एक भाग इधर खाली रह जाएगा। क्लियर है? इसको भी इस प्रकार से बीचों बीच यहाँ पर काट देंगे, एक भाग इधर रंग आ जाएगा और एक इधर खाली रह जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीचों बीच काट देंगे, ठीक है। अब इधर वाला भाग जो कि इधर हमारा रंग आ जाएगा आधा, अब आधा इधर खाली रह जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये वाला हमारा प्रश्न क्लियर हो जाता है। चलिए अब नीचे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि आप एक दूसरे को जांच करके देखिए कि कौन सही है कौन नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले से ही कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से रंग भरा गया है, आपको बताया गया है। तो बोला गया इन आयत को भी अलग अलग तरीके से आधा करके रंग भरना है। तो देखिए एक में हम ऐसे करके रंग भर सकते हैं, आधा आधी ऊपर और नीचे। एक में फ्रेंड्स हम कुछ इस प्रकार से आधा भर सकते हैं, फिर आधा नहीं। एक में हम कुछ इस प्रकार से भर सकते हैं, आधा इधर आधा इधर। एक में हम कुछ इस प्रकार से भर सकते हैं, आधा इधर आधा इधर। एक में इसको आप एक भाग, दो भाग, तीन भाग कीजिएगा तो चार भाग आ जाएगा। तो दो भाग में हम रंग भर देंगे, दो भाग खाली छोड़ देंगे, या फिर ये कोई दो भाग भर देंगे, दो खाली छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किस किस का 1/4 चौथाई हिस्सा सही से रंगा हुआ है, किसका नहीं। तो 1 2 3 4 भाग है, 1/4 रंगा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 भाग एक रंगा हुआ है, बिल्कुल सही। ये देखेंगे ये चित्र थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा बराबर होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स इस प्रकार का चित्र है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा इसी के चलते, नहीं तो ये तो पूरा का पूरा गोल ही होगा। अच्छा ये वाला देखेंगे 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर आपको ये भी लगेगा कि बिल्कुल सही है क्योंकि 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे ये वाला कितना छोटा सा भाग है। पहले नंबर की चारों भाग हमें बराबर चाहिए, जितना साइज ये है ये साइज तो ठीक है, लेकिन क्या ये वाला साइज उतना है? तो नहीं, बराबर है ही नहीं, तो बराबर कहाँ से होगा? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे एक फ्रेंड्स इतना बड़ा साइज है, एक इतना छोटा साइज है, तो बराबर ही नहीं है, तो इसको भी आप काट देंगे। ये बिल्कुल बराबर साइज है, 1 भाग रंगा हुआ है, टोटल 1 2 3 4 भाग में, ये भी हो जाएगा सही। ये भी 1 भाग रंगा हुआ है, टोटल 4 भाग में, ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। नीचे चलेंगे। इसमें फ्रेंड्स 1 भाग रंगा हुआ है, टोटल 1 2 3 4 भाग में, ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही हो जाता है अगर 1 भाग रंगा हुआ है, लेकिन क्या है देखिए ये वाला इतना बड़ा भाग है, ये इतना बड़ा भाग है, लेकिन ये वाला कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको, छोटा सा, ये भी छोटा लग रहा होगा।
इसलिए ये वाला 1/4 भाग नहीं है। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नीचे कोई भी प्रश्न शेष नहीं दिया गया है। इधर फ्रेंड्स अब देखेंगे तो बोला गया है, मंजू ने कहा तूने आधी रोटी कहाँ दी। ये फ्रेंड्स आप खुद से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न जल्दी जल्दी थोड़ा करवाना है, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत सारे हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हम बोल भी रहे होंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्लो करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। जिन्हें अगर अभी भी लग रहा है कि हम स्लो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट करके देख लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे नीचे बोला गया है यहाँ पर प्रश्न में कि जमाल ने नीचे कुछ चीज़ों को काटकर उन्हें भिन्न भिन्न के लिए, यानी कि फ्रेंड्स उनके लिए भिन्न रखी है, जो सही है उन पर गोला लगाना है। एक नींबू है यहाँ पर, ठीक है, आधा नींबू ये है, आधा नींबू ये है, क्या बिल्कुल सही है कि नहीं। तो देखेंगे ये वाला आधा से ज़्यादा लग रहा है, ये आधा से कम लग रहा है, तो आधा आधी तो नहीं है, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। ये पेंसिल है, आधा आधी बिल्कुल सही है, ये आधा आधा पेंसिल है, सही कर देंगे। ये इतना बड़ा रबड़ है, ये रबड़ हम देखेंगे, ये वाला रबड़ तो थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन ये वाला रबड़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये बराबर नहीं है। तो 1/3 बोला गया क्या है, तो 1/3 नहीं है, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको गलत हम कर रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर सही है उनमें सही का निशान लगाना है, गलत है तो गलत का निशान लगाना है। तो देखेंगे ये दोनों भाग है, 1/2 एक रंगा हुआ है, 2 भिन्न में से, तो बिल्कुल सही है। जिसमें से एक रंगा हुआ है टोटल 1 2 3 में से, ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स क्या सबसे पहले ये तीनों बराबर है, पहले बराबर ही नहीं है तो भिन्न कहाँ से होगा, काट दीजिए। ये 2/3 है, 2 भाग रंगा हुआ है, टोटल 1 2 3 4 5 में से ये बिल्कुल सही है। इधर देखेंगे 1/6 है, ये फ्रेंड्स 1 2 3 4, ये हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। तो ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, एक छोटा बड़ा है, तो क्या भिन्न है, नहीं है। मतलब भिन्न है लेकिन फ्रेंड्स बड़ा छोटा है, तो जब बराबर रहेगा तभी तो हम भिन्न कहेंगे, बराबर बराबर 1/4 1/3 कुछ भी, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ये बराबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे 3/4 है, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर 4 में से बोला गया 3 भाग रंगा हुआ, लेकिन बताइए कहाँ 3 भाग रंगा हुआ, हमें तो यहाँ पर एक ही भाग नजर आ रहा है। 3 भाग रंगा हुआ रहता तो 1 2 3 भाग रंगा हुआ रहता, लेकिन यहाँ पर एक ही रंगा हुआ, बोला गया है 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। इधर देखेंगे ये फ्रेंड्स कोई त्रिभुज का आकार है, कोई गोलाकार आकार है, तो वैसे ही बराबर नहीं है, तो गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कितना बढ़िया से आप समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बोला गया है करके देखें, कुल सेब का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला, लेकिन टिल्लू का हिस्सा है कितना, टोटल 2 सेब, तो लिख देंगे यहाँ पर 2। और सेब का संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 2/5 टिल्लू को मिलेगा। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फ्रेंड टिल्लू का संख्या है 2, ठीक है, टिल्लू का हिस्सा 2 है और टोटल सेब कितना 5, तो 2 सेब टिल्लू को मिल जाएगा। पूछ लेता कि कितना सेब बच जाता, तो 2 टिल्लू का मिला था, 5 सेब में से तो 3 सेब बच जाता। जो प्रश्न में बोलेगा जैसा बोलेगा हम वैसा ही हल करते हुए चलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए बोला गया कुल फलों का कितना हिस्सा केला है। देखिए ये कुल फल वाला, इधर बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, तो बटा में 8 लिख देंगे। कुल फल का, तो कुल तो 8 है, कितना हिस्सा केला है, केला कितना है 1 2 3, तो ऊपर 3 लिख देंगे। बताइए कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बोला गया नीचे के चित्रों को देखिए और प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा हुआ है, इनमें से कौन सा बड़ा है जो बताना है। तो देखिए ये फ्रेंड टोटल 2 है, 2 में 1 रंगा हुआ है तो 1/2। इधर 1 2 3 है, 3 में 1 भाग रंगा हुआ है तो 1/3। इधर 1 2 3 4 हिस्सा है, टोटल 1 रंगा हुआ है तो 1/4। 1 2 3 4 हिस्सा है, 1 रंगा हुआ है तो 1/4। और सबसे बड़ा कौन है, तो फ्रेंड्स देखेंगे ऊपर वाला देखिए 1 रुपया है टोटल आपके पास, तो 1 रुपया में आधा आधा देना है आपको, आधा देना है तो आधा पैसा आपको बच जाएगा। 1 रुपया में 3 आदमी को बांटना है, 1 रुपया में 4 आदमी को बांटना है, 4 आदमी को बांटना है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा, 2 ही आदमी को सिर्फ बांटना है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो ये है सबसे बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नीचे देखेंगे अब, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अगर आपको एक आधा सेब मिला जाए, 1/2 हिस्सा मिले, 1/4 हिस्सा मिले, तो किसको ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा 1/2 ही को तो मिलेगा, है कि नहीं। जिसमें 1/4 होगा तो एक सेब को देखिए 2 टुकड़ा होगा, इसमें एक सेब का 4 टुकड़ा हो जाएगा, तो जो 2 टुकड़ा होगा वही सेब तो बड़ा रहेगा, 4 टुकड़ा वाला तो वैसे भी बहुत सारे भाग में बट जाएंगे, ये तो छोटा ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया इन्हें भी बताइए, इसमें 9 सेब थे या 3 हो गए खराब, तो सेब का कुल कितना हिस्सा खराब हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे जो बोला गया वही करेंगे। कितना हिस्सा खराब हुआ है, तो यहाँ पर बोला गया 3 खराब हुआ है, तो ऊपर में आप 3 लिख दीजिए, जो खराब हुआ है 3 लिख देंगे। कितना सेब में से, सेब था 9 गो, तो बटा में 9 लिख देंगे। कटेगा तो काटिए, 3 कम 3 और 3 3 9,
तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3 हिस्सा खराब हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 आम थे, 4 केले थे, 6 सेब थे, तो कुल फल का कितना हिस्सा आम है, पहले पूरा गिन लीजिए कि कितना फल है। तो 5 4 9 9 6 टोटल 15 फल है, तो 15 लिख दीजिएगा बटा में। कुल की फलों का कितना हिस्सा आम है, आम कितना है 5 आम है, तो ऊपर आम लिख देंगे 5, कटेगा तो काटिए 5 एकम 5, 5 या 15, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। क्या कोई भी दिक्कत हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न में आइए। 15 केला था, 5 हमने खा लिया, तो कुल केला का कितना हिस्सा खा लिया? बहुत ही सिंपल है। 15 केला था टोटल, तो बटा में लिख दीजिएगा 15, खाया है कितना 5, ऊपर 5 एकम 5, 5 या 15। देखिए फ्रेंड्स कितना संयोग का बात है, तीनों का आंसर 1/3 ही आया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्रश्न हमने कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे बोला गया रंगा हुआ भाग, फिर बोला गया है कुल रंगा हुआ भाग। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है उन हिस्से को कुल हिस्से लेने के लिए भिन्न गति से लेने भिन्न में काटा गया। नीचे चित्र में रंगों के हिस्से को देखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स तो रंग का हिस्सा सिर्फ बताया गया है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 2 रंगा गया तो 2/8, इधर 1 रंगा गया टोटल में तो 1/4। एक चौकोर भाग में 8 भाग है, 2 रंगों में भरा गया है तो 4 भाग में भरा गया है। तो बताइए कि 1 भाग है तो कि क्या हम इसे बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो फ्रेंड्स देखेंगे कि बिल्कुल बराबर लिख सकते हैं। 2/8 को काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौ 8, तो 1/4 1/4 बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि भिन्न हमारा बराबर है, तो बराबर भिन्न आप इस प्रकार से चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे भी कुछ प्रश्न इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। एक हमारा 1/3, इधर 2/6, अगर इसे भी काट देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो भी हमारा बराबर भिन्न हो जाएगा। सिर्फ काटने पर नहीं होगा, 1/3 है, इसको अगर 2 से गुना कर देंगे इधर तो ऊपर 2, और नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। फिर 3 से कर देंगे तो 3/9 आ जाएगा। तो ये सभी हमारा भिन्न बराबर ही होगा, चाहे आप जैसे भी कोशिश करके देख लें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखेंगे इधर फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे दिए गए आकृतियों में कुछ हिस्सों को रंगा गया है, रंगे हुए हिस्सों की आकृति के सामने भिन्न लिखना है। जैसे इधर 2 है रंगा हुआ तो 2, टोटल कितना में से 2 3 4 5 में से, तो ये लिखा गया है। तो इधर 1 2 3 रंगा हुआ है तो 3 कितना में से, 3 का 3 6 3 या 9, तो 3/9, कटेगा तो 3 एकम 3, 3 या 9 काट देंगे। इधर 2 हिस्सा रंगा हुआ है कितना में से, 1 2 3 4 5 6 में से, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे एक हिस्सा रंगा हुआ है कितना में से, 1 2 3 4 में से, तो 1/4। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देख लेंगे, हो सकता है कि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बिल्कुल का बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहले नंबर को हमारा पूरा का पूरा ये बराबर है ही नहीं। देखिए ये इतना छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा है। अगर बीच से थोड़ा सा काट दिया जाता तो हो सकता है बराबर रहेगा, तो ये हमारा बराबर भिन्न ही नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे 5वें नंबर में। यहाँ पर 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, टोटल कितना में से, 3 3 6 7 8 9 10 में से, तो 3/10 आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर में 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, तो 3 लिख देंगे, बटा कितना में से, 3 1 2 3 ऊपर था, 4 5 6 7 8 में से, तो 3/8 आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे देखेंगे 8वें नंबर को, तो इसमें 1 2 3 4 भाग पूरा रंगा हुआ है, तो 4 ऊपर लिख देंगे कितना में से, तो 4 5 6 7। ये फ्रेंड्स देखेंगे भिन्न बराबर ही नहीं है, इसमें अलग अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्रश्न को भी सही से कर दें तो सही से कैसे कर सकते, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया था चित्र, तो ऐसे करके ऐसे इसमें भी बना दीजिए। तो 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, अब 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 होगा, तो 4/10 लिख सकते हैं। कटेगा तो काट देंगे, 2 दूनी 4 2 5 10, अब हमारा बराबर भिन्न हो जाएगा। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 रंगा हुआ है, तो 5 लिख देंगे इधर, टोटल कितना में से, 5 इधर, तो 6 7 8 में से, तो 5/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया इनमें से कौन सा भिन्न एक दूसरे के बराबर है। बराबर कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो कि दोनों में सेम है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन में हमारा यहाँ पर आंसर सेम आया है। देखिए 2/5 इधर है, 2/5 इधर भी आया है, यानी कि पहला और 8वां का हमारा बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला नंबर और 8वां नंबर, ये दोनों हमारा भिन्न बराबर है। और कोई देख लेते हैं जो कि बराबर हो, तो यहाँ पर देखेंगे 1/3 है, इधर भी 1/3 है, और तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं भी 1/3 नहीं नज़र आ रहा हमें। तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो हमारा अलग भिन्न था, ये तो गलत ही हो गया है। चलिए अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ भिन्न नीचे दिए गए हैं, ये फ्रेंड्स कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, और डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर बोला गया 3/10 और 4/10 इन्हें चित्र बना करके भिन्न को जोड़ना है। तो भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, तो एक तो तरीका है कि यहाँ पर आप एलसीएम लेकर बनाएं, और दूसरा तरीका देखिए नीचे अगर हर समान रहता तो डायरेक्ट ये 10 रहेगा और ऊपर जोड़ दीजिए 4 3 7,
तो देखिए नीचे हर समान है तो 6 तो 9/12, हर समान है तो 6 देखिए ये फ्रेंड्स इसको जोड़ना नहीं है, नीचे जैसे वैसे रहेगा, जैसे 8 है तो 8 ही रहेगा। ऊपर जोड़ा जाता है 3 2 5/7, 5 2 7/8 या 7 1 8/8। ठीक है, अब ये तो ऐसे डायरेक्ट बना दिए, लेकिन चित्र से कैसे बनाएंगे, इनसे 3/10 है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे 10 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काटेंगे तो 10 भाग आपको मिल जाएगा। 3 भाग रंगा हुआ है तो 1 2 3 भाग रंग देंगे। फिर ये 4/10, फिर से 10 भाग काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग कट जाएगा अपने आप, 1 2 3 4 भाग रंग देंगे। फिर टोटल कितना आया था 7, फिर इसी प्रकार से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 भाग रंगा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग, 1 2 3 भाग खाली रह जाएगा तो 7/10। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम एक चित्र आपको बना है। देखिए चित्र बनाने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे इतना सारा का, यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए हम एक में चित्र बना करके बता दिए हैं, बाकी खुद ही यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि नीचे एक पट्टी में 10 भाग में बांटा गया है, प्रत्येक पट्टी का 1/10 भाग है। जैसे कि हरा रंग वाला भाग कितना है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। फिर भिन्न के रूप में 4/10। तो पीला भाग कितना है, तो 1 2 3 है, तो लिख देंगे 3। अब बोला गया प्रत्येक पट्टी का 1/10 भाग है, तो अगर ये 3 भाग है तो कितना हो जाएगा 3/10। कुल रंगा हुआ भाग कितना है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भाग रंगा हुआ है तो 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/10 भाग। देखिए 7 ही कहा लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये तीनों भाग इधर रंगा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इधर देखेंगे। अब इधर देखेंगे तो फ्रेंड्स इधर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि इधर बोला गया है कि एक दर्जी के पास 1 मीटर कपड़ा था, इतना कपड़ा में एक कुर्ता बना लिया, तो कितना कपड़ा बचा, तो 1 में से घटा देंगे। चित्र की मदद से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न तो बताए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर प्रश्न हल है। अभी अभ्यास 1 में जो प्रश्न दिए गए हम उन सभी को हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आज समझ लिए कि इंट्रोडक्शन क्लास था, जितना भी एग्जाम्पल था उसके माध्यम से जितने प्रश्न थे सभी को बताए हैं। कल हम अभ्यास 1 2 3 4 जितने भी प्रश्न दिए गए हैं कोशिश करेंगे कल सभी अभ्यास को हल करा दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और जो भी कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। कोई और बुक शुरू करनी हो तो वो भी हमें बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।